हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है सुपर बाइक्स मेड इन इंडिया, व्हाई इंडिया कंपनीज डोंट मेक सुपर बाइक्स। अच्छा। वैसे यार मुझे तो लगता है इंडिया में सुपर बाइक्स बनती हैं, मतलब टीवीसी हम्म। और इनकी बजाज हाँ, बजाज पल्सर मेरे बजाज। ख्याल से टीवीसी की है। हाँ। इसके अलावा एक दो और कंपनीज हैं जो कि हम्म। बाइक्स वगैरह बनाती हैं। बुलेट भी अच्छी हाँ, बाइक्स में ही आ जाता है, बट सुपर बाइक्स वो सुपर थोड़ा बाइक। सा डिफरेंट होता है। देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है। तो इस रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हम दोनों के सोशल हाँ। अकाउंट्स मतलब हाँ, इंस्टाग्राम्स के भी इंस्टाग्राम वहाँ का पर भी लिंक और फॉलो हमें करें। फॉलो कर लीजिएगा याद से। आज के टाइम में भारतीय यंगस्टर्स के बीच सुपर बाइक्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। हम्म। कावासाकी निंजा, बीएमडब्ल्यू S1000 और सुजुकी हायाबुसा जैसी बिग इंजन डिस्प्लेसमेंट हाँ, ये सारे के सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। हम्म। मतलब ये मेरे ख्याल से कुछ जैपनीज हैं और कुछ और वाली कंट्रीज बाइक्स के, देखने के बाद ज्यादातर लोगों के मन में कभी न कभी ये बात जर्मन जरूर वगैरह। आई होगी कि हीरो, बजाज और टीवीएस जैसी भारतीय हीरो कंपनीज बजाज। भी ऐसी हीरो, सुपर बाइक्स बजाज और क्यों नहीं बनाती टीवीएस। हैं। ये क्या? हीरो हीरो आंख में से निकला है। हेलो मतलब इस राइडर्स, तरह के ये द बाइक्स। रूटेड अच्छा शो। अच्छा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग अलग देशों के मोटरसाइकिल मार्केट के बारे में। हम्म। भारत के साथ साथ यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के मोटरसाइकिल मार्केट को एनालाइज हम्म। करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतने ज्यादा पैसे होने के बाद भी भारतीय कंपनीज आज तक एक भी सुपर बाइक क्यों नहीं बना हाँ। पाई हैं। सो हाँ। लेट्स बिगिन। अर्ली 20th सेंचुरी में सबसे पहले यूरोप और जापान में मोटरसाइकिल्स डेवलप होनी हाँ। शुरू हुई थी। हाँ। 40s और 50s आते आते इन कंट्रीज में कार्स की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। कॉम्पैक्ट इंजन साइज और लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से कार्स ओन करना आसान हो गया था और लोग पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए बाइक्स की जगह कार्स ही प्रेफर कर रहे थे। ऐसे में मोटरसाइकिल्स को ट्रांसपोर्ट की जगह स्पोर्ट और एडवेंचर राइडिंग के लिए यूज किया जाने लगा। रेसिंग चैंपियनशिप्स में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए ज्यादा पावरफुल और फास्ट इंजन डेवलप किए जाने लगे। धीरे धीरे ये ट्रेंड रेसिंग ट्रैक से निकलकर पब्लिक रोड्स पर भी पॉपुलर हो गया और फिर BMW, होंडा, दुकाटी, यामाहा और कावासाकी जैसी कंपनी ये 600 टू 1200 बड़ी सीसी कंपनीज सेगमेंट की हैं। सुपर बाइक्स बनाने लगी। लेकिन इससे अलग भारत में मोटरसाइकिल्स की एंट्री अर्ली 50s से लेकर लेट 60s के बीच हुई। शुरुआत में भारतीय मार्केट में आई बाइक्स लगभग 300 सीसी सेगमेंट की थी, पर भारत की वीक इकोनॉमी की वजह से यहाँ ज्यादातर लोग महंगी बाइक्स को खरीदना और मेंटेन करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेट 70s और 80s में यामाहा, होंडा, सुजुकी और कावासाकी जैसी कंपनीज ने भारत में छोटी लोकल कंपनीज के साथ टाई अप करके 100 सीसी सेगमेंट की अफोर्डेबल और लो मेंटेनेंस बाइक्स लॉन्च की। भारत की कॉमन पब्लिक के पास पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए कार खरीदने का पैसा नहीं था, इसीलिए लोग ट्रेन और बस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ यामाहा RX100, हीरो होंडा CD100 और कावासाकी बजाज बॉक्सर जैसी लाइट मोटरसाइकिल्स यूज करते थे पर्सनल ट्रांसपोर्ट के लिए। 90s और अर्ली 2000s में जहां अमेरिका, जापान और यूरोपियन कंपनी सुपर पावरफुल और फास्ट बाइक्स डेवलप करने में लगी थी, तब भारत में लोकल और इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स फ्यूल इफिशिएंट और अफोर्डेबल प्राइस वाली स्मॉल इंजन डिस्प्लेसमेंट बाइक्स डेवलप कर रही थी। 90s में हुए इंडियन इकोनॉमी के लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से 2007 के बाद भारतीय मार्केट में भी सुपर बाइक्स आने लगी, लेकिन इन्हें खरीदने वाले लोग बहुत कम थे। भारतीय मिडिल क्लास फैमिलीज में 4-5 लाख की कार खरीदना भी लग्जरी मानी जाती थी। ऐसे में 10 लाख की बाइक खरीदना लोगों के लिए ऑलमोस्ट राइट। इम्पॉसिबल था। बजाज पल्सर, टीवीएस अपाचे और केटीएम ड्यूक एंड आरसी जैसी अफोर्ड ये जब से कंपनीज आई हैं ना, ये बजाज और दूसरा टीवीएस और ये दूसरी कंपनीज, इन्होंने आके इंडिया में काफ़ी चेंज लाया है। बाइक्स ऐसी ऐसी बनाते हैं। देखो, लुक तो दे रहे हैं ना, लुक दे लुक रहे तो हैं, दे जो रहे हैं वो फीचर्स। सुपर बाइक्स हाँ। वाली। परफॉर्मेंस बाइक्स के आने से 2015 तक भारतीय मार्केट में मिड इंजन कैपेसिटी बाइक्स कॉमन पब्लिक के हाँ। बीच पॉपुलर होने लगी, पर अब भी डोमिनार 400 और कॉन्टिनेंटल GT 650 जैसी मिड इंजन कैपेसिटी वाली मेड इन इंडिया वैसे बाइक्स को इनकी खरीदने वाले ये जो स्टाइलिश बाइक्स हैं, ये भी तो सुपर बाइक की सुपर तरह बाइक्स सुपर की बाइक तरह ही लगती दिखते हैं, हैं, है ना? बट सुपर बाइक्स में थोड़े और बड़े इंजन होते हैं ना, अच्छा। हैवी इंजन होते हैं इससे भी ज़्यादा। लोग बहुत कम ही है। भारत में आज भी स्प्लेंडर, प्लेटिना और एक्टिवा जैसे स्मॉल इंजन डिस्प्लेसमेंट वाली लो मेंटेनेंस एंड अफोर्डेबल टू व्हीलर्स की डिमांड ही सबसे ज्यादा है। रूरल और अर्बन एरियाज में हर साल इन बाइक्स की लाखों यूनिट्स बेची जाती हैं। जबकि सुपर बाइक्स की बात करें तो पिछले साल पूरे भारत में लगभग 250 निंजा ZX10, 200 Z900,
185 ट्रायम्फ टाइगर 660 और ओह 150 ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660 बिकी है। नाइस। अब इन सुपर बाइक्स ये की भी अच्छी कंबाइंड बात सेल्स है। को भारत की मोस्ट पॉपुलर कम्यूटर बाइक से कंपेयर करके देखें तो सिर्फ जनवरी 2023 में हीरो स्प्लेंडर की सेल्स इन सभी सुपर बाइक्स की कंबाइंड सेल से 300 गुना ज्यादा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आज भी भारत में मिडिल क्लास के लिए कार खरीदना एक सपना है। लोग एक महंगी बाइक के कंपैरिजन में एक डिसेंट फैमिली कार खरीदना ही प्रेफर करते हैं और स्मॉल डिस्टेंस कम्यूट्स के लिए सस्ती और फ्यूल इफिशिएंट बाइक्स यूज करना पसंद करते हैं। नई सुपर स्प्लेंडर 125, पहचान नई बुलंदी की। 125। जबकि अमेरिका की बात करें तो वहाँ बाइक्स को एडवेंचर, फन और स्पोर्ट राइडिंग के लिए यूज किया जाता है। हाँ इसीलिए वहाँ ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660, हार्ली डेविडसन पैन अमेरिका, BMW R1250 GS और दुकैटी मल्टीस्ट्राडा V4 जैसी एक्सपेंसिव और हाई परफॉर्मेंस बाइक ज्यादा पॉपुलर हैं। यूनाइटेड किंगडम में रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350, BMW R1250 GS और रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर के साथ 125 सीसी इंजन वाली और ये रॉयल एनफील्ड जो है ना, जो कंपनी, ये इंडियन कंपनी है जो कि इंग्लैंड में बेचती है अपने बाइक। CBF 125M भी पॉपुलर है। सोशल अवेयरनेस और एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से अब यूके में स्मॉल इंजन डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक्स और स्कूटर्स का ट्रेंड बढ़ रहा है। पर हाँ। वहाँ बड़े और पावरफुल इंजन वाले सुपर बाइक्स की डिमांड भी कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में यामाहा MT-07, सुजुकी V-Storm 650, होंडा CBR 500R और कावासाकी निंजा 650 के साथ साथ कई एडवेंचर बाइक्स भी पॉपुलर हैं। जापान की बात करें तो स्पेशल बोजोजोकू बाइक्स के साथ साथ हार्ली डेविडसन, भाई यामाहा, ये जापान कावासाकी, में। सुजुकी और होंडा बाइक्स यहाँ पॉपुलर हैं। 600 सीसी मिड इंजन सेगमेंट से लेकर 1000 सीसी लार्ज इंजन सेगमेंट की बाइक्स यहाँ डिसेंट नंबर्स में बिकती है। और जापान की बिग 4 मोटरसाइकिल कंपनी अमेरिका, यूरोप और पूरी दुनिया के मार्केट के लिए भी सुपर बाइक्स डेवलप करती है। यस। भारत में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज और टीवीएस लोकल कंपनीज हैं जो स्मॉल इंजन कम्यूटर सेगमेंट में भारतीय मार्केट की ह्यूज डिमांड पूरी करने के साथ ही दूसरे एशियन, अफ्रीकन और यूरोपियन देशों में भी इन बाइक्स को हाँ। एक्सपोर्ट करती है। अफ्रीकन लोकल और कंट्रीज में इंटरनेशनल तो मार्केट ज्यादा के है। कंबाइंड बिजनेस से हीरो मोटोकॉर्प की नेटवर्थ $3 बिलियन से भी ज्यादा है। बजाज ऑटो की बात करें तो इसकी नेटवर्थ $4.4 बिलियन है और टीवीएस भी 3.4 बिलियन की नेटवर्थ के साथ काफी बड़ी और केपेबल कंपनी है। टीवीएस के द्वारा BMW के साथ मिलकर डेवलप की गई अपाचे RR 310, बजाज की डोमिनार 400 और हीरो की न्यू करिश्मा भारतीय मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। रिसेंटली जावा और येजडी भी भारतीय बायर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग 300 to 400 सीसी वाली प्रीमियम बाइक्स ऑफर कर रही हैं, जो 2 से 3 लाख तक की प्राइस पर अच्छे फीचर्स, लुक्स और डिसेंट परफॉर्मेंस ऑफर करती है। Nice। पर इनकी सेल्स भारत में बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ। ऐसे में अगर कोई भारतीय कंपनी मिनिमम 8 से 15 लाख की 1000 सीसी सुपर बाइक डेवलप कर भी ले तो इन्हें कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि कावासाकी, ट्रायम्फ, BMW और होंडा जैसी इंटरनेशनल कंपनीज की सुपर बाइक्स के सामने कम प्राइस वाली भारतीय सुपर बाइक्स कम्पीट नहीं कर पाएंगी और जो गिने चुने बायर्स 10-20 लाख रुपए एक बाइक पर स्पेंड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो सबसे प्रीमियम और एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट ही लेना चाहेंगे। ऐसे में भारतीय ब्रांड्स की सुपर बाइक्स को बेचना बहुत ही टफ हो जाएगा, पर मुश्किल इसका बात सोल्यूशन है। भारतीय कंपनीज ने सोच लिया है। टीवीएस की BMW के साथ पार्टनरशिप और बजाज की ट्रायम्फ के साथ पार्टनरशिप से ऐसा लगता है कि आगे चलकर भारतीय कंपनीज भी इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर भारत में सुपर बाइक्स इंट्रोड्यूस करेंगी। फिलहाल 300 सीसी सेगमेंट की अपाचे RR 310 और ट्रायम्फ बजाज की 400 सीसी सेगमेंट बाइक्स 3-4 लाख तक की प्राइस में भारतीय बायर्स को प्रीमियम मोटरसाइकिल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन की जा रही हैं। होपफुली फ्यूचर में बजाज और टीवीएस की तरह हीरो भी बड़े इंजन वाली प्रीमियम बाइक्स डेवलप करेगा, जो भारतीय कस्टमर्स को अफोर्डेबल प्राइस में प्रीमियम मोटरसाइकिल एक्सपीरियंस देगी। ये वीडियो खैर, इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में क्यों नहीं बन रही, देखो अगर सुपर बाइक्स नहीं बन रही तो बाइक्स तो बन रही है ना, मतलब और अच्छी बाइक्स बन रही हैं, 400 सीसी तक बन रही हैं अभी। और वो मार्केट भी ऐसी है कि वहाँ पर लोग कहीं ना कहीं परचेज कर भी लेते हैं। बाकी ये स्ट्रेटजीज भी अच्छी हैं कि एक कंपनी BMW के साथ मिलके बाइक्स अच्छे बना रही है, सुपर बाइक्स बनाएगी, तो जाहिर सी बात है वो एक BMW का भी टैग लग जाएगा। तो BMW के बाइक्स जो हैं लोग पूरी दुनिया का सफ़र करने के लिए भी यूज़ करते हैं।
ट्रैवलिंग के लिए। और इसके अलावा दूसरी कंपनी जो है वो किसी और बड़ी कंपनी के साथ हाँ, मर्ज मिलके हो के तो फिर फिर और बना रही एक है। और नया यानी कि हाँ, वो प्रोजेक्ट। तो लेकिन ये इंडिया के लिए वैसे भी एक, मैं हमेशा से कहता हूँ, एक बहुत अच्छी बात है। इंडिया शुरू से अपने कंट्री के अंदर हाँ, वो एक पूरे दूसरे के करने साथ के लिए मिलके जो ना, कोलैब करते हैं ना, हाँ, उससे एक कोलैबोरेशन नई भी है। और नई चीज निकलती है ना मिलके जब इंडिया कंपनी शुरू से ही ना अपने मुल्क के अंदर पूरा अंदर ही करने के लिए बाइक्स खुद बना हाँ रहा है। खुद बना और रहे हैं। और पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान ने हर चीज बाहर से इंपोर्ट ही की हाँ है। मतलब हम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। इंडिया कम से कम बाहर हाँ से तो बाहर नहीं से कुछ कुछ ले रहा ना। नहीं मतलब खुद बाइक्स बना के उल्टा हाँ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर तो चलती ही इंडियन चलती बाइक्स हैं। और अब देखो रॉयल इनफील्ड पूरी दुनिया में चलती है। तो खैर वीडियो मज़े वीडियो की थी, एंजॉय की हम लोगों ने। आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज़ से रिलेटेड, लाजिम कमेंट सेक्शन के अंदर सेक्शन में। बताइएगा। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह बाय बाय। हाफिज।